तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रदीप हेल्थ केयर विद ए न्यू डिसीज। तो दोस्तों, आज एक नई बीमारी की जानकारी के साथ बात करते हैं। इसके बीच खाज खुजली एक तरह का इन्फेक्शन है, हेलमेंथिक इन्फेक्शन। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, खाज खुजली एक बहुत ही कॉमन समस्या है। दाँत, खाज खुजली तीनों चीज़ें ही साथ में हुआ करती है, कॉमन है। लेकिन दाँत का हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं इसी चैनल के वीडियो के सेक्शन में। जाके आप दाँत के बारे में, फंगल इन्फेक्शन के बारे में पढ़ सकते हैं। और जो खुजली है वो अलग है, जिसे आम भाषा में खाज या खुजली कहा जाता है, जिसमें पूरे शरीर पर खुजली हुआ करती है। उसे मेडिकल टर्म में स्केबीज़ बोला जाता है। स्केबीज़ एक हेलमेंथिक टाइप का इन्फेक्शन है। हेलमेंथिक टाइप का मतलब, हमने जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं, जो जो सूक्ष्म जीवाणु के बारे में बात करते हैं, तो सूक्ष्म जीवाणु काफ़ी तरह के होते हैं, जिनमें वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, इसी तरह से एक कैटेगरी होती है हेलमिंथिक। तो हेलमिंथिक इन जो होते हैं वो ज़्यादातर बड़े होते हैं साइज में और दूसरे ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में। जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया हमें हमारी आंखों से दिख ही नहीं सकते। ठीक है, इसी तरह से जो हेलमिंथिक्स होते हैं वो कुछ हेलमिंथिक्स दिख सकते हैं और कुछ हेलमिंथिक्स नहीं दिखते हैं, लेकिन ये माइक्रोस्कोप से दिख जाते हैं। तो जैसे कि जो पेट में पड़ने वाले कीड़े होते हैं, चुन्ने चुनूने जिन्हें बोला जाता है, वो भी एक इसी का एग्जाम्पल है। तो इसी तरह से इसके भी एक इसी तरह का इन्फेक्शन, या इसे इन्फेस्टेशन हम कह सकते हैं। इन्फेस्टेशन यानी कि जो शरीर के ऊपर की साइड में हुआ हो। तो ये जनरली एक इन्फेक्शन इसे नहीं कहे, हमें इन्फेस्टेशन इसे कहें तो ज़्यादा सही है। तो ये एक हेलमेंथिक इन्फेस्टेशन है। तो ये एक नन्ही नन्ही जुओं से होता है, जो कि जहाँ भी शरीर पे बाल होते हैं उन्हीं बाल में ऐसी छोटी छोटी जुएँ होती है, जो जुएँ नहीं दिखती है हमें खुली आंखों से, वो नंगी आंखों से वो नहीं दिखेंगी। तो ये शरीर के सुपरफिशियल पार्ट पे होता है, यानी कि स्किन के ऊपर की जो लेयर होती है, स्किन की जो लेयर होती है ऊपर की, उस पे ये इन्फेक्शन होता है। और उसके जस्ट नीचे की लेयर में इसके छोटे छोटे अंडे समाहित होते हैं, एक चैन के रूप में, एक चैन बना लेते हैं वो अंडे, और एक चैन बना के और विकसित होते रहते हैं। तो इस तरह से ये इन्फेक्शन बढ़ता रहता है। यह दाद से बिल्कुल अलग होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से अलग होता है। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, इसको पहचानने के लिए अलग सिम्टम्स है। दाद के सिम्टम्स अलग है, बैक्टीरियल सिम्टम्स जो इन्फेक्शन है उसके सिम्टम्स अलग है। तो आइए चलें, आगे चलते हैं और ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, ह्यूमन स्केबिज इज कॉज्ड बाई एन इन्फेस्टेशन ऑफ द स्किन बाई ह्यूमन इच माइट सार्कोपिटिज स्केबियाई। सार्कोपिटिज स्केबियाई नाम का जो माइट होता है, जो जुआ होता है, जो कि खुजली करता है, इचिंग करता है ह्यूमन के अंदर, उससे ह्यूमन स्केबिज इन्फेस्टेशन स्किन पे होता है। तो आगे बढ़ते हैं। द माइक्रोस्कोपिक स्केपीज माइट ब्यूरो इनटू द अपर लेयर ऑफ द स्किन वेयर इट लाइव्स एंड लेस इट्स एग। तो जो स्केबीज होता है वो स्किन की अपर लेयर जो होती है उसके अंदर समाहित हो जाता है और वहाँ पे अपने अंडे देने की प्रक्रिया को करता रहता है, शुरू करता है और विकसित होता जाता है। सबसे जो मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ स्केबीज आर इंटेंस इचिंग एंड पिंपल लाइक स्किन रैश। जो सबसे कॉमन इन स्केबीज का सिम्टम है, पूरे शरीर पे खुजली होगी और एक पिंपल लाइक स्किन रेस, एक पिंपल, छोटे छोटे लाल लाल दाने शरीर पे बनने लग जाएंगे। द स्केबीज माइट यूजली स्प्रेड बाय डायरेक्ट प्रोलॉन्ग्ड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विद द पर्सन हु हैज स्केबीज। अब ये स्केबीज फैलता कैसे है? ये जिस किसी की भी स्किन होती है उसकी स्किन से स्किन मिलने पर या कपड़ों के थ्रू और डायरेक्ट स्प्रेड होने से फैलता है। स्केबीज अकर्स वर्ल्ड वाइड एंड अफेक्ट पीपल टू ऑल रेसेस एंड सोशल। सभी के
वर्ल्ड वाइड होता है, ये पूरी दुनिया में होता है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में होता हो। स्केबीज कैन स्प्रेड रैपिडली अंडर क्राउडेड कंडीशन वेयर क्लोज्ड बॉडी कॉन्टेक्ट इज फ्रीक्वेंट। तो जो भीड़ भाड़ वाली कंडीशंस होती है वहाँ ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होता है। इंस्टीट्यूशंस सच एज नर्सिंग होम्स, एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटीज़, प्रिजन्स आर साइट ऑफ स्पेसिस आउटब्रेक्स। तो कुछ जगह जैसे जो नर्सिंग होम होती है और ऐसी जगह जहाँ पे लंबी सेवाएं दी जाती है लंबे समय तक, जेल या फिर हॉस्टल्स बहुत ही कॉमन प्लेस है स्केबीज होने के लिए। जो हॉस्टलर्स होते हैं, हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनके शरीर पे जो खुजली हुआ करती है कॉमनली वो जनरली स्केबीज ही हुआ करती है, क्योंकि कपड़े जब गंदे रहते हैं, बिस्तर जब गंदे होते हैं, पहनने वाले कपड़े जब गंदे होते हैं तो उन पे धीरे धीरे स्केबीज पनपने लगता है और विकसित होने लगता है। तो हॉस्टलर्स में ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है स्केबीज का, खुजली का। देखिए ये सबसे कॉमन प्लेस है इसके बीच का। इस तरह के दाने यहाँ पड़ते हैं, जो हाथ की जो उंगलियाँ हैं उसके सबसे ज़्यादा खुजली, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन इसी जगह पे फैला करता है। इसके अलावा पूरी बॉडी पे इस तरह के दाने पड़ सकते हैं, उंगलियों पे, शरीर पे। बच्चों में इस तरह से ज़्यादा सीवियर होने पे ये जो दो रेड ब्लू ब्लैक कलर के केसेस दिख रहे हैं वो है, लेकिन आपको जनरली ये बॉडी पे रैसेस, हाथ पैरों पे रैसेस इस तरह के मिलेंगे, जो यहाँ सेकंड नंबर बी पिक्चर में शो किया हुआ है। तो किसी भी एज ग्रुप में ये हो सकते हैं। जनरली जहाँ बाल होते हैं वहाँ ही ये जुएँ विकसित होती है, तो उस जगह पर ये ज़्यादा हुआ करते हैं। प्यूबाइकल एरिया में, बॉडी की किसी भी सरफेस पे, सब जगह ये हुआ करते हैं, लेकिन जनरली ये गर्दन से नीचे नीचे ही होते हैं, गर्दन के ऊपर ये नहीं होते हैं। अब देखिए सिम्टम्स के बारे में पहले डिस्कशन किया। पूरे शरीर पे खुजली, पूरे शरीर पे एक खुजली चलती है, इंटेंस खुजली, तेज़ खुजली, लाल रंग के छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं। और किन लोगों में हम समझ सकते हैं कि जिनकी हिस्ट्री ऑफ हॉस्टल लाइफ हो, हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स साथ में रहने, और यदि कोई एक व्यक्ति शिकायत कर रहा है तो उसके साथ के दूसरे व्यक्ति भी यदि शिकायत कर रहे हैं मीठी खुजली का या तेज़ खुजली का, तो भी वहाँ पे भी हम ये समझ सकते हैं कि ये खुजली है, ये स्केबीज है, और उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। अब यदि इसका कन्फर्मेशन ही बिल्कुल एग्जैक्ट कन्फर्मेशन पता लगाना हो तो उसके लिए एक टेस्ट होता है, ब्लू इंक टेस्ट। उसमें स्किन के किसी भी साइड पे एक स्याही पटक दी जाती है और वो स्याही एक लेयर बना लेती है, उस स्याही पे लेयर बन जाती है, क्योंकि जो इसके बीच का जो माइट होता है, जो इसके बीच का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो अपनी एक लंबाई में अंडे की लेयर बनाता जाता है, तो वो स्याही से चमकने लग जाती है। तो इसी को ब्लू इंक टेस्ट बोला जाता है, लेकिन अनुभवी लोग इसको सिर्फ देख के ही पहचान लिया करते हैं इसके भी। इसको एक स्किन स्पेशलिस्ट भी इसको डायरेक्ट सिम्टम से ही पकड़ लेते हैं। अब बात करते हैं हम इम्पॉर्टेंट इलाज की बात। तो स्किन स्पेशलिस्ट इसका कंफर्म डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है, लेकिन यदि आप कंफर्म है तो भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो एक लोशन आता है परमेथ्रिन 5%, उस परमेथ्रिन 5% को लोशन को पूरे शरीर पर गर्दन से नीचे नीचे लगाना होता है रात को सोते समय, और सुबह नहा लेते हैं। तो ये पूरी रात जो इसके बीच का माइट होता है उसको ये पूरी रात में मार देता है। पूरी रात खुजली का एक थोड़ा सा सिम्टम रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो इसके बीच का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पूरी रात मरता है। तो ये जो परमेथ्रिन लोशन होता है वो पॉइजनस होता है, जहरीला प्रवृत्ति का होता है। तो इसलिए जो दूध पिलाने वाली माताएं होती हैं उनको ये ध्यान में रखना होता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वो अपने स्तनों पे इसको लगाए और बच्चे को रात में दूध पिलाए, तो पॉइजन बच्चे के मुंह में जा सकता है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखता है कि रात में इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हो जिससे कि पॉइजन इधर उधर फैल जाए, ठीक है। बाकी अपने कपड़े पहन के सो सकते हैं और सुबह आराम से नहा सकते हैं, और सारे कपड़ों को धो लेना होता है अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा बॉडी के ऊपर जो इनके एग होता है उसको ख़त्म करने के लिए, स्किन के ऊपर जो एग होता है उसको ख़त्म करने के लिए आइवरमेक्टिन 12 mg प्लस एल्बेंडाजोल 400 mg का टैबलेट का एक कॉम्बिनेशन आता है, या आइवरमेक्टिन 6 mg प्लस एल्बेंडाजोल 400 mg का टैबलेट का कॉम्बिनेशन आता है। उसको सिर्फ एक खुराक लेना होता है, एक खुराक में ही ये सारे हेलमिन्स, ये सारा इन्फेस्टेशन ख़त्म हो जाता है, और एक बार में ही लोशन के इस्तेमाल से ये जनरली ख़त्म हो जाया करता है। यदि ऐसा नहीं हो तो एक बार 7 दिन बाद फिर से रिपीट कर सकते हैं। यदि तब भी समस्या दूर नहीं है
तो वहाँ ये स्केबीज नहीं कुछ और चीज़ हो सकती है, तो कंफर्म डायग्नोसिस उसका करवाना ज़रूरी है। ठीक है। तीसरा टैबलेट, एंटी एलर्जिक टैबलेट जो सिट्रजिन एविल वगैरह होती है खुजली को रोकने के लिए, वो दे सकते हैं जब भी ज़रूरत पड़े तो तब भी ये दे सकते हैं। और जो मरीज के सारे कपड़े हैं उनको गर्म पानी, डिटॉल या साबुन से अच्छे से आधे घंटे भिगो के और धो दे, जिससे कि उनमें लगे हुए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी मर जाए। पहनने के, ओढ़ने के, बिछाने के जितने भी टाइप के कपड़े होते हैं पूरे घर में, उनको अच्छे से धो देना चाहिए। तो दोस्तों ये थी इसके बीच के बारे में जानकारी, खुजली के बारे में जानकारी। पहले के एक वीडियो में हमने दाँत के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, आप जाके और वीडियो के सेक्शन में देख सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।